तो चलिए आज की क्लास हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको सारे के सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करा दिए थे। वो सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आप लगभग लगभग कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको वो भी दिखाए थे जो प्रीवियस ईयर आईआईटीज में पूछे भी गए थे। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे पता है? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ्स। देखिए, ग्राफ का एप्लीकेशन, जो भी आपने ग्राफ पढ़ रखे हैं उनका कहां कहां पे यूज होगा। तो पता है आप ग्राफ का यूज करके क्या क्या निकाल सकते हो। आप ग्राफ का यूज करके उसकी लिमिट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे वो हम आगे सिखाएंगे। किसी पॉइंट पे आप लिमिट निकाल सकते हो। आप उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हो। देखिए, कंटिन्यूटी मैंने आपको दिखाया था ना कि कंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट एंड डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट। आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी बता सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी भी मैंने डिस्कस की है। कहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल, जहां पे डिसकंटिन्यूअस वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। आप इसके अलावा और ग्राफ का यूज करके पता है उसका मैक्सिमा एंड मिनिमा डिसाइड कर सकते हो। मैक्सिमा और मिनिमा ये आप डिसाइड कर सकते हो ग्राफ देख करके। आप ग्राफ देख करके पता है डोमेन भी बता सकते हो। देखिए, डोमेन भी मैंने आपको कराया है। आप ग्राफ से आप रेंज बता सकते हो, वाई की वैल्यू रीड करके बता सकते हो। आप ग्राफ से उसका एरिया बाउंडेड बता सकते हो। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। तो मतलब आप ये देख रहे हो, ये सारी जगह पे आपको ग्राफ का यूज पड़ रहा है। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जितना भर मैंने लिखा ना, ये सब आगे आने वाले टॉपिक्स के नाम है। जैसे आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद हम लोग का अगला टॉपिक होगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। मैक्सिमा मिनिमा भी टॉपिक का नाम है। डोमेन रेंज तो पीछे हो चुका है। एरिया भी टॉपिक का नाम है। तो दैट मीन्स कि इससे पता चल रहा है कि आगे आने वाले टॉपिक्स में हमें ग्राफ का अच्छा खासा यूज करना पड़ेगा, इसलिए ग्राफ्स हमें आने चाहिए। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सारे करा दिए। कैलकुलस का यूज करके ग्राफ को और कैसे ड्रॉ करते हैं, जो बचे कुछ कैलकुलस का यूज करके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, वो मैं आपको आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ का, फंक्शन में ग्राफ का जो हमें यूज पढ़ना है, ये सब तो आगे आने वाले टॉपिक्स में यूज पढ़ना है। लेकिन फंक्शन टॉपिक में जो ग्राफ का हमें बेस्ट यूज पढ़ना है वो है टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन। टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कैसी इक्वेशन रहेगी पता है? fx इज इक्वल टू gx टाइप की इक्वेशन रहेगी। और इस टाइप की इक्वेशन का आपको सोल्यूशन नहीं निकालना है, आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। मतलब आपको बताना है कि ऐसी कितनी x की वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन fx इक्वल टू gx को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे फंक्शन टॉपिक में जो हमें इसका ग्राफ का यूज करना है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यूज करना है। किस टाइप के? टू फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू gx। इस टाइप की इक्वेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए ग्राफ का यूज हम लोग इस पर्टिकुलर प्रेजेंट टॉपिक में करेंगे। बाकी यूजेस हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई देखा जाए कि कैसे आप ग्राफ का यूज करके fx इक्वल टू gx के नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालोगे। ठीक है, देखिए करना ये है कि आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है। fx का भी ग्राफ और gx का भी ग्राफ, दोनों का ग्राफ आपको एक साथ ड्रॉ करना है। मान लेते हैं कि fx का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। देखिए, एक रफ ग्राफ मान लीजिए बनाते हैं। और fx का ग्राफ हमने बताया कि चलो कुछ इस टाइप का आता है। दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। मान लीजिए कि gx का ग्राफ आपका कुछ इस टाइप का आता है, ये ग्रीन वाला। और ये है, मान लीजिए कि ग्राफ है y इज इक्वल टू gx। और हमें fx इक्वल टू gx के नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। हमें बताना है कि ऐसी कितनी x की वैल्यू है जिसके लिए fx और gx दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब ऐसे कितनी x की वैल्यूज हैं जिसके लिए दोनों का y इक्वल हो रहा है, y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। ठीक है, तो ऐसे कितने x है, जरा ग्राफ में देखिए कितने x है जिसके लिए दोनों का y इक्वल हो रहा है। ये वाला, इस x पे देखिए दोनों का y इक्वल है। ये वाला,
इस x पे भी दोनों का y इक्वल आ रहा है, ये वाला इस x पे भी दोनों का y इक्वल आ रहा है ना। तो इसका मतलब पता चला कि हमें ऐसे 3 x हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे 3 x हैं जिसके लिए fx और gx ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर ग्राफ जो मैंने रफली बनाया है, इसके 3 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे? 3 सोल्यूशन। तो क्लियर है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो एकदम सतर्क हो जाइए कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ सकता है 95% केसेस में। कैसे ग्राफ ड्रॉ करोगे? आप fx का ग्राफ ड्रॉ करना, आप gx का ग्राफ ड्रॉ करना, और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट कर लेना। जितने दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसके स्टेप्स देखिए क्या है। इसका स्टेप आपको करना ये है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx and gx both. Draw the graph of fx and gx both. फिर क्या करोगे? Number of point of intersection. Number of point of intersection will give us number of solution. Number of point of intersection will give us number of solution. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा काम है। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करिए, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वही इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो फिर आपको लगेगा कि ये तो यार बहुत पहले भी हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, तो फिर इसमें नया क्या है ना। तो इसमें कुछ नई बातें हैं, कुछ मैं नए पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। 2 पॉइंट में स्पेशली आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, उसको मैं प्रिकॉशन के नाम से बोलता हूँ, ठीक है। प्रिकॉशन, फर्स्ट प्रिकॉशन, पहली प्रिकॉशन समझिएगा। मैं थोड़ा सा रफ में लिख करके आपको समझाता भी चल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास आया कि अच्छा नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है fx प्लस gx इज इक्वल टू hx, है ना। आपको लिखा मिला कि अच्छा इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालो। तो आपने बोला कि अच्छा नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना तो ग्राफ से निकालेंगे। तो फिर आप लग गए सीधा एकदम, अच्छा जैसा क्वेश्चन मिला टूट पड़ेगी, चलो fx प्लस gx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, hx का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। लेकिन आपने देखा कि भाई fx प्लस gx का ग्राफ ड्रॉ करना हो सकता है मुश्किल रहा हो, लेकिन आप तो एकदम सीधे टूट पड़े कि नहीं ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपको लगे कि नहीं इसका ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल लग रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया जाए बस उसी का ग्राफ आंख बंद करके बनाना है। आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप हो सकता है किसी को उधर भेजने पे ग्राफ इजी हो जाए, जैसे hx माइनस gx किया, तो हो सकता है कि एक उधर भेजने पे अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। तो अगर इनके ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा तो अब आप इनका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को काउंट करके और उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आप बता सकते हो, ठीक। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास ऐसा लिखा है कि fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू hx, और आपको इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। आपने देखा कि अच्छा सीधे ग्राफ ड्रॉ करने चल दिया, जबकि देखा कि इसका ग्राफ बहुत मुश्किल है। तो ऐसा नहीं करना है। आप फंक्शन को इतना एडजस्ट कर सकते हो ताकि दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। अगर ऐसा कुछ एडजस्टमेंट से हो जाता है कि दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए, आप बिल्कुल पहले एडजस्टमेंट करोगे उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करोगे। ऐसा नहीं कि जो दे दिया जाए सीधे उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप टूट पड़ो। इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताया, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स की आदत होती है कि जो लिखा रहता है ना उसी के ग्राफ को पीछे पड़ जाते हैं, ठीक। तो जैसे हो सकता है कि gx को उधर भेजने पे hx अपॉन gx का ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए और इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। पहला प्रिकॉशन क्लियर है क्या? पहला प्रिकॉशन है कि वी कैन एडजस्ट द फंक्शंस, हम लोग फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट द फंक्शंस सो दैट द ग्राफ ड्राइंग बिकम्स इजियर, so that the graph drawing
becomes easier for both sides. ठीक है, हम फंक्शन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। इजी हो जाएगा तो दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करिए, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, वही आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। आई होप द फर्स्ट प्रिकॉशन इज क्लियर। चलिए सेकंड प्रिकॉशन पे आते हैं। सेकंड प्रिकॉशन के लिए भी थोड़ा सा रफ स्पेस यहाँ पे बनाते हैं और वहां से मैं पहले समझाता हूँ, ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए दूसरा प्रिकॉशन ये है कि आपको रफ ग्राफ नहीं बनाना है। आज जहां पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस होगा वहां पे आपको रफ ग्राफ नहीं बनाना। रफ ग्राफ से काम नहीं चलेगा, रफ ग्राफ से मिस्टेक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि अच्छा एक ग्राफ पैराबोला आ रहा तो आपने ऐसे पैराबोला बना दिया, है ना। फिर एक ग्राफ लाइन आ रहा तो आपने कहा कि चलो लाइन ही तो आ रहा, चलो एक ग्राफ ऐसे बना दिया। किसी और ने बनाया तो बोला कि अच्छा एक पैराबोला आ रहा है और दूसरा लाइन आ रहा है तो उसने ऐसे बना दिया। तो रफ ग्राफ बनाया दोनों ने, लेकिन एक बताएगा कि सर 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं और एक बताएगा कि सर नो सॉल्यूशन आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मैंने दोनों का सही होगा या किसी एक का गारंटी के साथ कह सकते हो। देखिए ये डिसाइड होगा कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। इसके लिए आपको एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, स्पेशली उस रीजन में जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांसेस है, वहां पे आपको एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ आपको बहुत स्पेशल काम नहीं करना है। एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको बस पॉइंट पे वैल्यूज रखते चलना है ना। जिस रीजन में आपको एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना है वहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स ले करके आपको वैल्यू पुट कर करके ग्राफ बनाना है। तो इस तरीके से आपको एक्यूरेट ग्राफ मिलेगा। क्लियर? अगर एक्यूरेट ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हो तो जैसा मैंने बताया कि सबका आंसर अलग अलग आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर मैंने सही किया लेकिन आंसर नहीं मैच कर रहा है ना। तो इसलिए दूसरा प्रिकॉशन लिखते हैं कि ड्रॉ एक्यूरेट ग्राफ। ड्रॉ एक्यूरेट ग्राफ, वैसे तो एक्यूरेट ही मिलना चाहिए, एक्यूरेट ही कर आपको ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन स्पेशली उस रीजन में एक्यूरेट ड्रॉ करिए जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस हो। ड्रॉ एक्यूरेट ग्राफ wherever there is possibility of point of intersection। ठीक है, जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी होगी वहां पे एक्यूरेट ग्राफ बनाना। कैसे बनाना है? बाय मार्किंग पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट्स को मार्क करते हुए आप एक्यूरेट ग्राफ बनाओगे जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। ये दोनों प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा। अगर आप इन दोनों को ध्यान में रखोगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे, बनते हुए भी गलत कर दोगे, ग्राफ आते हुए भी आप गलत कर दोगे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो ये, और दूसरा ग्राफ एक्यूरेट बनाइएगा जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस होगा वहां पे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस इस पे करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करिए, फिर मैं इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं? इक्वेशन है आपके पास 3 to the power mod x मल्टीप्लाइड बाय, करली ब्रैकेट में है mod ऑफ 2 माइनस mod x का होल मॉड, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, सॉल्व करके आपको x नहीं निकालना है, बल्कि आपको इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। इक्वेशन क्या है? 3 to the power mod x इनटू, ये फ्रैक्शन पार्ट मत समझ लीजिएगा, ये सिंपल सा एक ब्रैकेट है ना, इनटू mod ऑफ 2 माइनस mod x इक्वल टू 1। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। चलिए ट्राई करिए, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। यस, किया जाए। तो देखिए सबसे पहली बात आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। तो
आप सीधे, जैसा मैंने बताया कि एकदम टूट मत पड़ना कि चलो दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आपके लिए आसान नहीं है। ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना जो LHS में है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान नहीं है। कुछ एडजस्टमेंट करो ताकि ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाए। तो पता है, इसके लिए हम इस 3 to the power mod x को दूसरी साइड में भेज देते हैं। जब इस 3 to the power mod x को दूसरी साइड में भेजोगे तो अब आपके पास जो बचेगा वो देखिए, ये ब्रैकेट अब हटा दो, ये चला गया। तो अब आप इसको लिख सकते हो mod ऑफ 2 minus mod x का होल mod इक्वल टू, इसको उधर भेजोगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 to the power minus mod x। ठीक, अब देखो इसका ग्राफ ड्रॉ करना इजी है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना इजी है। आपने मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, हाँ एक काम और कर देते हैं, थोड़ा काम और आसान बना देते हैं। एक मैंने तरीका जो बताया था कि जब कभी भी मॉड के अंदर x के पीछे निगेटिव रहे तो आप मॉड की प्रॉपर्टी का यूज करके इसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दो। तो आप मॉड के अंदर से ना इस माइनस को कॉमन लेके हटा दो, तो आप इसको लिख सकते हो, पता है क्या, मॉड ऑफ, इसके अंदर से माइनस हटाओ तो कॉमन लेके, तो ये आपके पास बचेगा mod x minus 2 का होल मॉड इक्वल टू 3 to the power minus mod x। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये ग्राफ इजी है, ये ग्राफ भी इजी है, दोनों आपने मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन में कर रखा है। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोनों साइड का, दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना इजी है। इस तरीके से हमने कुछ एडजस्टमेंट किया और फिर ग्राफ ड्रॉ करके अब हम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करेंगे, वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ओके देन, अब देखिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। पहले चलो ये वाला ग्राफ बनाते हैं, LHS वाला। तो ये ग्राफ बनाने के लिए क्या करें, वन बाय वन ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम लोग बनाते हैं mod x का ग्राफ, एंड यू नो द ग्राफ ऑफ mod x इज लाइक दिस। सबको पता है mod x का ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। देन इसके बाद हम लोग बनाते हैं mod x minus 2 का ग्राफ। तो देखो भाई, पूरे फंक्शन में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, जब पूरे फंक्शन में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, ये पूरा ग्राफ 2 यूनिट से नीचे चला जाएगा। ठीक है, पूरा ग्राफ 2 यूनिट से नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। पूरे फंक्शन में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट लेफ्ट मत शिफ्ट करना। राइट लेफ्ट कब शिफ्ट होता है, जब x की जगह पे कुछ आता है तो यहाँ पे पूरे फंक्शन में 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए पूरे फंक्शन का ग्राफ 2 यूनिट से नीचे चला गया। तो देन इसके बाद इस पूरे का ले लिया गया मॉड। तो इस पूरे का मॉड लिया गया, तो मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या पढ़े हो, जब पूरे फंक्शन का मॉड लेते हो तो जहां पे ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहता है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे भी पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहता है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, इस पूरे का अगर आप मॉड भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां पे निगेटिव है उस पर क्या फर्क पड़ता है, इस पे अगर आपने मॉड लगा दिया तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब जब ऊपर जाएगा ना तो थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना, नीचे ये -2 पे था, जब ऊपर जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा, 2 पे पहुंचेगा। ठीक है, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए अबाउट x एक्सिस। ठीक, और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। लो भाई, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका है, ये भी 2 है, और ये क्या है आपका -2। ठीक, चलो तो ये ग्राफ हमने बना दिया। किसका ग्राफ बनाया, ये हमने बनाया mod ऑफ mod x -2, मतलब हमने ये LHS का ग्राफ बनाया। अब हम लोग बनाते हैं RHS का ग्राफ, 3 to the power minus mod x का ग्राफ। ये फर्स्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन है, कराया हुआ है क्वेश्चन। इसको देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक इवन फंक्शन है ना, mod x का फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इसलिए हम अपने बेस कर्व का ग्राफ, बेस कर्व क्या है, 3 to the power minus x का ग्राफ, mod x की जगह पे x रख के जो आता है, अपने बेस कर्व का ग्राफ ओनली फॉर पॉजिटिव x एक्सिस में ड्रॉ करेंगे और निगेटिव x एक्सिस में उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं,
3 टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ। आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा आता है ना, 3 टू द पावर माइनस एक्स वाला, जीरो पे कितना होता है 1, इस तरीके से आता है जीरो पे 1, और फिर आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। ये पूरा ग्राफ है 3 टू द पावर माइनस एक्स का, लेकिन ये 3 टू द पावर माइनस एक्स का पूरा नहीं लेना था, है ना, ये सिर्फ हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है, ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो में जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो जरा देखिए, आपको सिर्फ ये ग्राफ लेना है, ठीक है। फिर क्या करोगे, ये बेस कर्व का ग्राफ हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ किया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए, बिकॉज ओवरऑल ये एक इवन फंक्शन है। जब नेगेटिव एक्स एक्सिस में आप इसी का मिरर इमेज लोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप से ग्राफ आएगा, ठीक है। तो लो भाई, हमने दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, अब आपको इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव यू नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो काउंट करो तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो भाई 1 2 3 एंड 4। तो इसलिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके कितने सोल्यूशन आएंगे, यस इसके 4 सोल्यूशंस आएंगे। क्लियर, सोल्यूशन निकालना नहीं था बल्कि आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना था। तो प्रिकॉशन ध्यान रखना कि आप फंक्शंस को एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से ताकि दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना आसान रहे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले ग्राफ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन हम ले रहे हैं sin x इक्वल टू एक्स बाई 10, ठीक है। तो आप sin x इक्वल टू एक्स बाई 10 के नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालिए। वो प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, वो तरीका ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, और फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक। कोऑर्डिनेट एक्सिस में बना रहा हूं, तब तक करिए आप। किया जाए, हाँ भाई देखो, इजी है ना। बहुत सारे लोग तो बहुत सारे आंसर भी निकाल रहे होंगे, किसी का 1 आंसर आ रहा होगा, किसी का 2 आ रहा होगा, किसी का 3 आ रहा होगा, किसी का 4 आ रहा होगा, किसी का 5 आ रहा होगा। तो लोगों के बहुत सारे आंसर आ रहे होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन में, आई एम श्योर, ठीक है। अब देखिए करेक्ट क्या है, आपको ना नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। तो रूल ये है कि भाई आप दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करो और दोनों के नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट कर लो, वही नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, इसका भी ग्राफ ड्रॉ करना आसान है। जब दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है तो जबरदस्ती फिर एडजस्ट थोड़ी करेंगे, है ना। तो दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करना आसान है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अच्छा भाई चलो, सब साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आपको पता है साइन एक्स के ग्राफ में हम लोग हमेशा बाउंड्री बना के चलते हैं ना, इसका रेंज बना के चलते हैं -1 to 1, ताकि ग्राफ आपको थोड़ा सा एक्यूरेट दिखे। तो हम इसकी अपर रेंज बना देते हैं 1, इधर भी बना देते हैं 1, और इसकी लोअर रेंज भी बना देते हैं -1, इधर और इधर भी बनाते हैं ये। तो ग्राफ ना हमारा इसी के बीच में रहना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइन का ग्राफ इसी के बीच में रहना। चलिए मैं कुछ पॉइंट मार्क करके बना भी देता हूँ। π/2, इसको पाई लेते हैं, 3π/2, 2π लेते हैं, 5π/2, 3π लेते हैं, और ऐसे आगे चलता चलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आवर बेस कर्व sin x। सबको पता है sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, ऐसा ऐसा चलता चलेगा, ठीक है।
आई होप कि इससे ज्यादा आगे नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने का चांस मुझे नहीं लग रहा है। निगेटिव साइड में भी बनाना है, लेकिन पता है मैं नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ पता है? देखो, एक बात का ध्यान रखना, जो आपको मैंने पढ़ाया है इवन और पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, उसको एक बार आप ऑब्जर्व कर लेना कि हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लग जाए और आपको कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़े। जैसे आप ध्यान से देखो, ये एक ऑड फंक्शन है और ये भी एक ऑड फंक्शन है। दोनों जो है वो कैसे फंक्शंस हैं? बोथ आर ऑड फंक्शंस। तो ऑड फंक्शन की क्या खास बात होती है पता है? ये ओरिजिन के अबाउट इनके ग्राफ सिमेट्रिक होंगे, दोनों के ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। मतलब जैसा नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो इसलिए अननेसेसरी हम इधर रिपीट क्यों करें, है ना? जितने नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको फोर्थ में मिलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। तो अननेसेसरी हम इधर का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आप करोगे भी तो आप चेक कर लेना, आपको उतने ही सोल्यूशन मिलेंगे जितने मैं करके बताऊंगा। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अब चलो x/10 लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है? ये कैसे क्या है ये भाई? एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बहुत ही आसान काम है, पॉइंट लेकर के ड्रॉ कर देते हैं। जैसे x=0 लोगे तो ये 0 आएगा, दैट मीन्स इसका ग्राफ ना ओरिजिन से पास करेगा। अब ओरिजिन से पास करेगा तो इसके बाद आई एम श्योर कि कुछ लोगों ने कहा कि चलो ऐसे बनेगा सर ग्राफ, ठीक है, और बता दिया कि एक सोल्यूशन। कुछ लोगों ने बनाया कि नहीं 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 ऐसे नहीं बनेगा सर, ऐसे बनेगा ग्राफ। तो उन्होंने बताया कि 1 2 और पीछे साइड भी कट कराया होगा तो 3 सोल्यूशन। फिर कुछ लोगों ने और बनाया होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही पता है? रफ ग्राफ आप बना रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? ये रफ ग्राफ बना रहे हो। जबकि देखिए मैंने आपको बताया है प्रिकॉशन में, आप देखिए प्रिकॉशन नंबर 2 मैंने बताया कि जब ऐसे रफ ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे अलग अलग आंसर आएंगे जैसे कि आप लोग निकाल रहे होगे, ठीक? तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना है? एक्यूरेट ग्राफ बनाना है। एक्यूरेट ग्राफ बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉइंट रख रख के बनाइए। जैसे x=0 पे 0 से पास करेगा, चलो अच्छा है। एक और पॉइंट लो, ये चेक करो ये 1 कब होगा। अच्छा, हम स्पेशली 1 में क्यों इंटरेस्टेड हैं पता है? क्योंकि जब इसका ग्राफ 1 को कट करके उस पार चला जाएगा तो फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस नहीं रहेगा। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस है वो 1 के अंदर ही है। जब तक ये 1 के अंदर रहेगा तभी तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे सकता है। तो इसलिए हम चेक करते हैं कि ये 1 कब बनेगा। कब बनेगा 1 बताइए तो? x=10 पे, x=10 पे ये 1 बनेगा। x=10 कहाँ पे आएगा? 10 आएगा 3 पाई से थोड़ा सा आगे। पाई होता है 3.14, 3 पाई हो जाएगा 9.42 और 3 पाई से थोड़ा सा आगे मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 आएगा, x=10। और x=10 पे ये कहाँ से पास करेगा? ये 1 से पास करेगा। पता चला? तो अब आपका ये जो लाइन है ना, ये आपको रफली ऐसे ऐसे नहीं ड्रॉ करनी है, आपको एक्यूरेटली ड्रॉ करनी है। एक्यूरेटली के लिए आप पॉइंट लेते हो, स्पेशली उस रीजन में पॉइंट लेते हो जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस होता है। तो हमने इसीलिए ना इसको चेक किया कि ये 1 कब होगा, क्योंकि एक बार इसके बाहर निकल गया तो फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। तो भाई इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली चलो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ये देखिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जब हमने ड्रॉ किया तो अब आपके पास ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है y=x/10 को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी मैंने सिर्फ देखो इस इधर का ग्राफ ड्रॉ किया, ये ऑड फंक्शन है तो यही सेम चीजें निगेटिव साइड में भी मिलेंगी, लेकिन हमने इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा करके कैलकुलेशन थोड़ा सा कम कर लिया आपने, ठीक है? तो चलिए अब काउंटिंग पे आते हैं, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हाँ भाई, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? 1 2 3, ओरिजिन को भी छोड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 3 मिले। सिंस ये एक ऑड फंक्शन है तो जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला उतना ही थर्ड में भी मिलेगा, तो 3 और 3 6। और ये देखिए एक ओरिजिन है, तो ये सब मिला करके टोटल आपके पास 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। इसलिए आपके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे? 7 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे।
क्लियर? इस इक्वेशन sin x इक्वल टू एक्स बाई 10 के कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे? 7 नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। कैसे करना है? क्लियर है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे बताना नेक्स्ट क्लास में कि क्या आंसर आप निकालो। sin x इक्वल टू एक्स बाई 100। जरा इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आप करके बताइएगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट वही है, ग्राफ वही है, थोड़ा सा एक्यूरेसी देखते हैं कि आप कितना सीख पाए हो और कितनी एक्यूरेसी से आप इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन को काउंट करके बता पाते हो, ठीक है? तो मैं देखूंगा आपने क्या किया है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए कौन सी प्रिकॉशन यूज किया हमने, सेकंड प्रिकॉशन। ये आपको जहां भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस है वहां पे एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तभी आपको सही आंसर मिलता है, नहीं तो ऐसे रफली आंसर मिलेगा गलत सलत, ठीक है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन लिख रहा हूं और आपको इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। इक्वेशन है sin पाई x इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x, ठीक है? sin पाई x इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं। फॉलो द रूल्स एंड सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ भाई, ट्राई किए? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, और उसमें भी मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग के आंसर बहुत सारे आ रहे होंगे, किसी का 1, किसी का 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी निकाल रहे होंगे। तो चलिए करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस मार्क करते हैं और दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्यों दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करते हैं? क्योंकि रूल ही यही है कि जब कभी भी आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना होता है तो आप दोनों साइड का ग्राफ ड्रॉ करते हो और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काउंट करके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताते हो। तो sin पाई x का ग्राफ ड्रॉ करना है। इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड व्हाट 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई, तो इसका पीरियड है 2। तो sin पाई x एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 2, तो 2 पीरियड लेकर के आप sin पाई x का ग्राफ बना दीजिए। बाकी इसका नेचर वही रहेगा, साइन वाला ही नेचर, इसका रेंज भी वही रहेगा -1 to 1। तो इसकी बाउंड्री हम वही बनाते हैं, कौन सी? -1 to 1। पहले बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है? ये देखिए अपर लिमिट हमने बना दिया 1, लोअर लिमिट बनाते हैं। ठीक है, ये लोअर लिमिट हमने बना दिया -1। तो sin पाई x का जो ग्राफ है वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, ठीक है? -1 एंड ये 1, 0, 2 पीरियड से पीरियोडिक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है? बस करें, आगे तो सोल्यूशन मिलने का कोई चांस नहीं होगा, अगर होगा तो फिर और बना लेंगे। चलिए इधर भी बस करते हैं। अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ ऑफ sin पाई x, चेंज पीरियड करके, और बाकी वही ग्राफ उसी रेंज में उसी नेचर का बनाते हैं। तो भाई 1 पे जब 2 इसका पीरियड है तो 2 में पूरा लूप बनता है, तो 1 में इसका आधा लूप बनेगा ना। 1 में इसका आधा लूप बनाते हैं, देखिए 1 में इसका आधा लूप बनेगा और 2 में इसका पूरा लूप बन जाएगा, ठीक? ये देखिए, फिर इसी तरीके से इसका पीरियड 2 है तो 1 इंटरवल में इसका हाफ लूप बनेगा और अगले 1 इंटरवल में इसका पूरा लूप बन जाएगा। इस तरीके से आपका ग्राफ जो है वो चलता चलेगा, ठीक? आगे नंबर ऑफ सोल्यूशन मिलने का चांस है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस नहीं है, इसलिए आगे नहीं बना रहे। नीचे निगेटिव साइड में भी बना दो, यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि दोनों साइड इवन है या दोनों साइड ऑड है। ये ऑड है, ये इवन है, इसलिए आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप एक साइड बनाओ और दूसरे साइड आप उस रिजल्ट का यूज कर लो, सिमेट्री का। इसलिए मजबूरी है, आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव साइड में भी बनाना पड़ेगा और निगेटिव साइड में भी बनाना पड़ेगा। चलो एक तो ग्राफ हो गया sin पाई x का। अब हम बनाते हैं इसका ln ऑफ मॉड x का होल मॉड।
यस, तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ट्रांसफॉर्मेशन से। बेस कर्व स्टार्ट करते हैं ln(x) से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ln(x) का ग्राफ आप सबने देखा है, कुछ इस तरीके से आता है। 1 पे क्या होता है? 1 पे होता है 0। उसके बाद मुझे बताइए कि कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा या कट करके निकलेगा? बोलो, ऐसे निकलेगा नहीं? हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, ऐसे इधर से निकलेगा, निकलना चाहिए। रफ अंदाजा काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ करना है, स्पेशली इस रीजन में जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का चांस होता है। तो आप बस इतना पता करो कि ये ln(x) 1 कब होगा, क्योंकि वही सेम लॉजिक है, जब ln(x) 1 को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो फिर आपको कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये ln(x) 1 कब हो रहा है बताओ तो? आपने लॉग पढ़ा है, x इक्वल टू हो जाएगा e⁻1। तो x इक्वल टू e पे ये ln(x) जो है ये 1 को कट करेगा और फिर ये 1 को पार चला जाएगा, फिर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। e कहाँ पे होगा? e होता है, आपको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है ना, 2.71 करके आती है। ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो ध्यान से, ये वाला, ये तो 2.5 होता है और e की वैल्यू 2.7 यहाँ पे कहीं पे आएगा। देखो 2.7 यहाँ से पास करेगा लॉग का। ठीक है, तो भाई इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आपको ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो देखिए, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। लाइट कलर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज द ग्राफ, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, समझे? एक तो यहाँ से पास कर रहा है x इक्वल टू 1 पे 0, और दूसरा ये यहाँ से पास करेगा, ये कहाँ से? e से। x इक्वल टू e पे लिखे देता हूं मैं, ये 1 हो रहा है, तो यहाँ से इस तरीके से पास करेगा। तो ये थोड़ा एक्यूरेसी के साथ हमने ग्राफ बनाया ln(x) का। अगला ट्रांसफॉर्मेशन है ln(x) के बाद ln mod x का। इजी है, ये हमारा एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन क्या होता है? इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। We'll draw the graph of our base curve ln(x) only for positive x-axis, वो पॉजिटिव x-axis में ही है। नेगेटिव x-axis में इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए, सेम टू सेम मिरर इमेज लो तो जरा। जब आप मिरर इमेज लोगे इसी ग्राफ का तो ऐसे आएगा, ऐसे। अब इधर कट करेगा नहीं करेगा देखते हैं, बट इधर माइनस ई से पास करेगा। माइनस ई मतलब ये -2.7 यहाँ से, ये यहाँ से है ना। माइनस ई पे ये वैल्यू कितनी देगा? 1 देगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप ग्राफ को आगे बढ़ाइए। अच्छा, यहां से पास करेगा, इस पॉइंट से, एकदम सिमेट्रिक बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा तो कोई भी मिस्टेक ना होने पाए। यहां से पास करेगा और इसके आगे सिमिलर नेचर रखते हुए ये यहां से पास कर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने ln mod x का ग्राफ बना लिया, हमने बेस कर्व बनाया ln(x) का, फिर इसी ग्राफ का पूरी तरह से मिरर इमेज ले लिया अबाउट y एक्सिस। जब मिरर इमेज ले लिया तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जैसे ये 1 पे 0 हो रहा था तो मिरर इमेज वाला -1 पे 0 होगा। इसी तरीके से ये e पे 1 हो रहा था तो ये -e पे 1 होगा। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, ये -e। चलिए आगे बताइए अब क्या किया जाए। अब इसके बाद इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा दिया गया, तो इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया गया, तो ln mod x का मॉड। क्या फर्क पड़ता है? फाइनल ग्राफ बनाते हैं हम लोग। देखिए फर्क भाई, जो ऊपर ग्राफ है जो पॉजिटिव है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे। लेकिन जो निगेटिव ग्राफ है उस पे मॉड लगा दिया तो वो ऊपर पॉजिटिव में बदल जाएगा। दैट मीन्स कि जो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या करना होगा आपको? निगेटिव वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना होता है अबाउट x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, फिर से जहां पे फंक्शन पॉजिटिव है उसके ऊपर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पे फंक्शन नेगेटिव है इसके ऊपर मॉड लगाओगे तो ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, और पॉजिटिव में बदलेगा तो नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये मैंने बना दिया एक्यूरेट ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ ln ऑफ mod x। ठीक है, अब सही सोल्यूशन आएगा। अब चलिए नंबर ऑफ सोल्यूशन काउंट करते हैं, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 2 3
4 5 6। क्लियर? तो इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन आएंगे? इस इक्वेशन के आपको 6 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, बन जाएगा। क्लियर है? दोनों प्रिकॉशन ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी का तो बहुत ध्यान रखना। आप देख रहे हो इस, अदरवाइज इसके कारण आप भारी मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट मीटिंग में करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग तो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, और फिर हम लोग अपने आखिरी सेक्शन पे पहुंच जाते हैं। आखिरी सेक्शन कौन सा? वो जो हम लोग फंक्शनल रिलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे, टाइप 1 एक हमने किया था, याद करिए, जिसमें मैंने आपको बताया था, याद करिए, कुछ ऐसा था ना, f of x plus f of 1 by x equal to कुछ कुछ, मैंने बोला था ये ऐसा x कुछ पुट करो ताकि ये इसमें बदल जाए, ये इसमें बदल जाए। तो दैट वाज योर टाइप 1। टाइप 2, टाइप 3 ये हमें करना है। तो चलिए इस पे एक आध क्वेश्चन और करेंगे, और फिर हम लोग इस पे आ जाएंगे, और इसके साथ ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आगे बढ़ते हैं।